इधर देश में नए वक्फ कानून के विरोध में आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दिल्ली में प्रदर्शन किया। तालकटोरा स्टेडियम में वक्फ की हिफाजत नाम से आयोजित हुए इस कार्यक्रम में जमात इस्लामी हिंद समेत देश भर के मुस्लिम संगठनों ने प्रतिनिधि जो पहुंचे, वहां AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी इसमें शामिल हुए। लिहाजा अब सवाल उठ रहा है कि वक्फ पर छिड़ी ये सियासी जंग किस दिशा में जा रही है। ये सवाल क्यों उठ रहा है, ये रिपोर्ट आपको बताएगी। ये दो तस्वीरें वक्फ पर छिड़ी सियासी जंग की दिशा और दशा को बताने के लिए काफी हैं। एक तरफ तस्वीरें उस भ्रम की हैं जिसे खिलाफत की आवाज को बुलंद करके फैलाई जा रही हैं, तो दूसरी तस्वीर हक और हकीकत को लेकर चलाई जा रही जागरूकता की है। नए वक्फ कानून को लेकर देश का सियासी पारा हाई है और अब आंदोलन की लड़ाई है। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड देश भर में वक्फ बचाव अभियान के जरिए विरोध कर रहा है, तो बीजेपी पूरे देश में वक्फ सुधार जनजागरण चला रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मंगलवार को दिल्ली में वक्फ कानून के विरोध में एकजुट होकर अपनी आवाज उठाने की कोशिश की। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस विरोध में हमेशा की तरह इस बार भी AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हुए थे। देखिए, हम सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि ये देश पार्टी के मैनिफेस्टो से नहीं चलेगा। इस देश को चलना चाहिए उसके संविधान से। गवर्नमेंट जो इस वक्त वक्फ से मुताल्लिक कानून लाई है, यहाँ के संविधान की रूह को मुतासर करती है। तो यही हम मैसेज देना चाहते हैं गवर्नमेंट को कि वो अपने पार्टी के मैनिफेस्टो के बजाय इस मुल्क के लिए जो संविधान इस मुल्क के मेमारों ने, इस मुल्क के बनाने वालों ने दिया है, उसके मुताबिक उसको मुल्क चलाना चाहिए। प्रोटेस्ट तो जारी है, पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट चलेगा इस काले कानून के खिलाफ जो वक्फ को बचाने के लिए नहीं, वक्फ को लूटने के लिए लाया गया। वक्फ संशोधन विधेयक के संसद में पहली बार पेश होने से लेकर उसके कानून बनने तक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और असदुद्दीन ओवैसी लगातार इसकी खिलाफत करते आए हैं। लेकिन जब से विधेयक कानून बना है, तब से ही विरोध और भी मुखर हो गया है। विरोध के जरिए कानून की संवैधानिकता पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो इस विरोध पर पलटवार भी केंद्रीय कानून मंत्री की तरफ से आया। ये संविधान के अनुसार बिल नहीं है और संसद को अधिकार ही नहीं है पास करने का। मैं उनसे ही पूछना चाहता हूं जो ऐसा बोल रहे हैं कि 1954 में कौन सी संसद ने वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया और किसने पास किया? संसद ने किया और कोई संविधान का प्रावधान था तभी किया। उसके बाद 1995 में वक्फ अमेंडमेंट बिल आया और एक्ट बना। उस एक्ट में संशोधन हुआ, तो किस प्रावधानों के तहत किया और कौन सी संसद ने किया? फिर 2013 में ऐसे किया। अब नरेंद्र मोदी जी जब लेके आए, तब आपको ये सब संसद के अधिकार और संविधान के प्रावधान याद आ रहे हैं, उस समय क्यों नहीं याद आ रहा? इसका मतलब जो अभी 2025 का वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ है, वो संविधान के अनुसार हुआ है और संसद को इसका अधिकार है। वक्फ कानून को सदन के पटल पर रखने वाले अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरण रिजिजू भी देश के कोने कोने में जाकर इस बिल की अहमियत को बता रहे हैं। देश में 9 लाख से ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी होने के बाद भी गरीब मुसलमानों को उनका हक न मिलने पर केंद्रीय मंत्री ने चिंता जाहिर की है और यही वजह है कि केंद्र की मोदी सरकार गरीब मुसलमानों के हक के लिए वक्फ संशोधन कानून लेकर आई। दुनिया का सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है। 9,70,000 से भी ज्यादा, 9,72,000 से ज्यादा वक्फ संपत्ति हिंदुस्तान में है। लेकिन हिंदुस्तान के गरीब मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं आ रहा। काम नहीं आ रहा है वो एक बात है, लेकिन उसका दुरुपयोग, मिसयूज, वक्फ संपत्तियों को कब्जा करके जो लूटे जा रहा है, ये भी एक चिंता का विषय है। तो जब वक्फ बिल को संशोधन किया, मुख्य हमारा 2 लक्ष्य हैं। गरीबों को, गरीब मुसलमानों को फायदा पहुंचाना, जिस लक्ष्य से वक्फ प्रॉपर्टी बनाया गया है उसका अंजाम दिलवाना, और फिर उसको जो लूटा जा रहा है, मिसयूज किया जा रहा है, उसको भी रोक लगाना। ये दोनों हमारे लिए बहुत जरूरी है। मुसलमानों में भी बहुत बड़ा वर्ग के लोग, लाखों लोग आकर के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को
धन्यवाद दे रहे हैं, थैंक यू बोलने के लिए आ रहे हैं। मेरे पास भी लाखों लोग आ रहे हैं। इसलिए ये गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि सारा मुसलमान विरोध कर रहे हैं। कुछ मुसलमान जो गुमराह किया हुआ है और कुछ मुसलमान जो मुसलमानों को वोट बैंक ट्रीट करते हैं, वो लोग गुमराह कर रहे हैं, वो सड़क पर उतारने का नाटक कर रहे हैं। आम मुसलमान इस वक्फ संशोधन अधिनियम का समर्थन करते हैं। देश भर में 9 लाख से ज्यादा वक्फ संपत्तियां हैं, जिनमें से आधी से अधिक प्रॉपर्टी तो वक्फ बाय यूजर के तौर पर रजिस्टर है और विपक्ष के विरोध का सबसे बड़ा मुद्दा भी वक्फ बाय यूजर ही है। अब ये जान लेना भी जरूरी है कि आखिर वक्फ बाय यूजर का मतलब क्या है। इसका जिक्र बार बार हो रहा है। ऐसी संपत्ति जो लंबे समय से सार्वजनिक रूप से धार्मिक उपयोग में हो, उसके नाम पर कोई लिखित वक्फ डीड या दस्तावेज होना जरूरी नहीं है। ये एक परंपरा है जो मुसलमानों में काफी वक्त से चली आ रही है। कोई संपत्ति लंबे समय तक इस्लामिक धार्मिक उद्देश्यों के लिए उपयोग होने के कारण वक्फ मानी जाती है। मान लीजिए किसी आदमी के पास एक जमीन है, वो उस जमीन को वक्फ कर देता है, यानी कहता है कि अब ये जमीन अल्लाह की होगी। लेकिन वो शख्स उस जमीन का इस्तेमाल खुद करता रहता है, यानी वो उसका कानूनी तौर पर मालिक नहीं रह जाता, लेकिन इस्तेमाल करता रहता है। ऐसे ही मामले को वक्फ बाय यूजर कहा जाता है। इसी वक्फ बाय यूजर को लेकर लगातार भ्रम की सियासत चमकाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अगली सुनवाई तक वक्फ संपत्ति को डी नोटिफाई न करने के निर्देश दिए हैं। लेकिन नए वक्फ संशोधन कानून में बाय यूजर को लेकर क्या प्रोविजन है, आखिर भ्रम की सियासत के बीच असली सच क्या है, सब यही जानना चाहते हैं। यही जानने के लिए हमारे संवाददाता प्रतीक राय ने यूपी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी से बातचीत की। वक्फ बाय यूजर को लेकर काफ़ी विरोध हो रहा है। ये हो रहा है कि वक्फ बाय यूजर वक्फ की जितनी संपत्तियां हैं, डेटा ये बता रहा है कि 50% संपत्तियां वक्फ बाय यूजर की है। अगर इसको नया कानून लाया जा रहा है तो सारी संपत्तियों पर खतरा है, ऐसा विपक्ष का कहना है। ये झूठ है। विपक्ष केवल और केवल झूठ बोल रहा है। विपक्ष को ऐसी बातें करने में शर्म आनी चाहिए। इस एक्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम जो मोदी सरकार लाई है, उसमें साफ कहा गया है कि वक्फ बाय यूजर जैसा था वैसा ही रहेगा। 2025 से पहले वक्फ बाय यूजर जिस स्थिति में था वैसा ही रहेगा। अगर कहीं किसी वक्फ बाय यूजर में कोई केस चल रहा है, उस केस की सुनवाई उचित प्लेटफॉर्म पे होगी। इसके अलावा जैसा वक्फ बाय यूजर, जहाँ कब्रिस्तान थे वहाँ कब्रिस्तान रहेंगे, जहाँ ईदगाह थे वहाँ ईदगाह रहेंगे, जहाँ इबादतगाह थे वहाँ इबादतगाह रहेंगे, जहाँ करबला थी वहाँ करबला रहेगी। उसको कोई कहीं छेड़ा नहीं जाएगा। लेकिन सपा और कांग्रेस, बड़े अफसोस की बात है, अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए इतने अंधे हो गए हैं कि मुसलमानों को गुमराही के राह पर ढकेलने से भी सपा और कांग्रेस पीछे नहीं हट रही। सरकार का साफ कहना है कि कानून में वक्फ बाय यूजर पर कोई खतरा नहीं है। बीजेपी का आरोप है कि वक्फ बाय यूजर का इस्तेमाल वो अपनी सियासत चमकाने के लिए कर रहे हैं। ऐसे में वक्फ पर विरोध क्यों हो रहा है, इस पर कई सवाल हो सकते हैं, क्योंकि नए कानून की खिलाफत में पहले ही कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट इन याचिकाओं पर सुनवाई के लिए तैयार भी हो गया है। ऐसे में विरोध के मकसद के सियासी होने पर सवाल खड़े हो रहे हैं।